भाषा और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे एक दूसरे के साथ संपर्क बनाकर रखना पड़ता है। कभी वह बातचीत द्वारा संपर्क स्थापित करता है तो कभी पत्र लिखकर। ये भाषा के मौखिक और लिखित रूप है। कई बार बात संकेतों से भी की जाती है। हम हाथ या मुंह के इशारे से भी अपनी बात कह देते हैं। पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष में भी बातें करना मना होता है। वहां हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को पहचानो। चुप रहो, हॉर्न वर्जित, रुको। संकेतों का प्रयोग तो आमने सामने बैठकर ही किया जा सकता है। दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है, बोलकर और लिखकर। इसी आधार पर भाषा के दो रूप हैं। एक मौखिक भाषा, दो लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इसे हम बोलने में प्रयोग करते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। भाषा का लिखित रूप बाद में विकसित हुआ। मौखिक भाषा के विविध प्रयोग। यह भाषा का मौखिक रूप है। रेडियो सुनता हुआ। टेलीफोन पर हम अपनी बात दूसरों से कहते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। टेलीविजन पर जो कुछ दिखाया और बताया जाता है उसे देख सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा, हम बात को लिखकर ही प्रकट कर सकते हैं। दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझ सकते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। इसके विविध माध्यम है। पढ़ना, लिखना, टाइप करना। जब हम अपनी बात संकेतों द्वारा समझाते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली व समझी जाती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी, रूसी, संस्कृत, हिंदी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसकी लिपि देवनागरी है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये निम्न है: हिंदी, मलयालम, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, डोगरी, मराठी, बोडो, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, उड़िया, नेपाली, उर्दू, मणिपुरी। लिपि, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा, लिपि, हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, मराठी, देवनागरी। भाषा, लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन। व्याकरण, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। इन चित्रों को देखो और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। मोर नाच रही है। अजय मेरे को भी चलना मांगता है। ये दोनों वाक्य गलत है। व्याकरण बताता है कि इन्हें इस प्रकार लिखना, बोलना चाहिए। मोर नाच रहा है। अजय मुझे भी चलना है। या अजय मैं भी चलना चाहता हूँ। व्याकरण से वाक्य के शुद्ध होने का पता चलता है। व्याकरण में 3 बातों पर विचार किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हमने पढ़ा और समझा भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाता है। भाषा के लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं।